गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में वेपर प्रेशर संबंधी बातें की थी। राउल्ट के नियम का मैथमेटिकल रूप, राउल्ट के नियम की सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ टू हेनरीज लॉ, और कुछ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2, मेथेनॉल और एथेनॉल C2H5OH ये 300 केल्विन पर आदर्श विलयन बनाते हैं। 32 ग्राम मेथेनॉल और 23 ग्राम एथेनॉल C2H5OH को 300 केल्विन पर मिक्स करते हैं। इनको मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो बताइए ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा तथा विलयन का कुल दाब बताइए। इजी क्वेश्चन है। 300 केल्विन पे इनका मान दे रखा है, 300 केल्विन पर दे रखा है। पर P डिग्री मेथेनॉल ये प्योर कंपोनेंट है, इसका मान दे रखा 90 मिलीमीटर पारे का दाब। और P डिग्री C2H5OH इसका मान दे रखा है 51 मिलीमीटर। तो ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर कंपोनेंट है। हमने क्या निकालना है कि ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। इसका मतलब हमें निकालना है PA और PB। PA की जगह मतलब P मेथिल अल्कोहल और PB का मतलब P इथाइल अल्कोहल, ये मान निकालने हैं। और ये जो इनके मान दे रखे हैं, वेट दे रखा है 32 ग्राम मेथेनॉल और 23 ग्राम एथेनॉल है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले नोट करेंगे हम। गिवन दैट दिया है तो यहाँ पर लिखा CH3OH का भार, वेट ऑफ CH3OH, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। और यहीं पे हम इसका क्या निकाल देंगे, मोलर मास। CH3OH का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ CH3OH इक्वल टू कितना हो जाएगा। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो हो जाएंगे 3 1 4 16 4 20 21। CH3OH 17 20 21 नहीं 12 कार्बन का 12 होता है ना, 12 3 15 है, 15 1 16 16 32, ये हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो यहीं पे हम क्या निकालें, इसका मोलों की संख्या निकालेंगे। तो ये लिखना CH3OH के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथिल अल्कोहल, तो हो जाएगा NCH3OH, या Na कर सकते हैं उसको, या इसको Na लिख सकते हैं हम, Na बराबर तो जब W बटे क्या हो जाएगा M। W का मान है 32, नहीं W का मान है 32, हाँ, और मोलर मास 32 है, तो ये आ जाएगा एक आ जाएगा मान 32 बटे 32, एक मान आ जाएगा। उसके बाद ठीक इस तरीके से एथिल अल्कोहल का C2H5OH का भार बराबर कितना है, C2H5OH का भार 23 ग्राम। तो C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, अब ये होता है C2 2 है तो 12 × 2 प्लस H 5 है 6 है, तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 24 प्लस 6 प्लस 16, तो यहाँ आ जाएगा 24 36 और 16 46 ग्राम पर मोल।
अब ठीक है, इसका मोलों की संख्या C2H5OH के मोलों की संख्या, इसको लिख सकते हैं NC2H5OH या NB बराबर, या तो NB लिखें, NB या NC2H5OH, तो हो जाएगा W/M। जैसे यहाँ पे हमने W/M लिखा है, ऐसे यहाँ पे वेट/M होता है, यानी WB/MB। तो W इसका 23 और 46 कितना आ जाएगा 0.5, ये इसके मोलों की संख्या 0.5। अब इतना हमने निकाल दिया। इसके बाद इसलिए मेथिल अल्कोहल का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो यह आ जाएगा PCH3OH या PA, तो ये बराबर होता है P डिग्री CH3OH इंटू XA या XCH3OH। अच्छा, X सबसे पहले ये निकालो, XCH3OH ये कैसा निकलेगा, ये आ जाएगा NCH3OH Na बटे और NCH3OH प्लस NC2H5OH। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, XA बराबर इससे, क्योंकि ये घटक है मिथाइल अल्कोहल, ये घटक है सपोज, और बी वाला घटक इथाइल अल्कोहल है, तो हो जाएगा Na बटे Na प्लस NB। इनको लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही हैं। Na का मान है 1, Na का मान है 1 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 1/1.5। तो ये मान निकालेंगे हम, तो 1/1.5 को ये आ जाएगा 10/15, 5 10 5 3 15, 0.66 XA का मान, और XB का मान 1 में से इसको घटा के, तो आ जाएगा 1 - 0.66, कितना आ जाएगा 1 में से घटेंगे 4 3 0.34, NB का मान 0.34, और दोनों को जोड़ के 1 आता है। अब इसमें रख देंगे मान जो हम ये मेन निकाल रहे हैं, मेथिल अल्कोहल का आंशिक दाब, वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो ये मान, इसका मान पता है हमें, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये दिया है शुरुआत वाले क्वेश्चन में, इसका मान दे रखा है 90 मिलीमीटर, और XCH3OH को बोलते हैं XA, तो इसलिए हो जाएगा PCH3OH बराबर P डिग्री CH3OH इंटू XCH3OH, जिसको XA बोलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PA बराबर P डिग्री A, पहला वाला घटक है जो, और इसको लें XA, तो मार दें 90 मल्टीप्लाई 0.66, तो ये आ जाएगा 60 मिलीमीटर PA बराबर, ये इसका आ जाएगा। और PB भी ऐसे निकाल देंगे हम, PB मतलब मिथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर, P डिग्री B इंटू XB, तो मान रखेंगे हम 51 मिलीमीटर इंटू 0.34, तो ये आ जाएगा आंसर 17 मिलीमीटर पारे का दाब। और टोटल हो जाएगा P बराबर PA प्लस PB, P बराबर हो जाएगा, PA का मान दे रखा है 60 और PB का मान दे रखा है 70, तो P बराबर हो जाएगा 77 मिलीमीटर HA, ये माना जाए। तो ये एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल है, जो तुम्हें हेल्प करेगा। और फिर इस पे कुछ क्वेश्चन मैंने कल दिए थे, फिर आज देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। आज मैं तुम्हें नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा हम समझेंगे ढंग से। अब देखिए, दो तरीके सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब चूंकि ये राउल्ट के लॉ पे है, राउल्ट के लॉ को फॉलो करेंगे किसी भी कंडीशन पे, चाहे वो कंसंट्रेशन हो चाहे वो टेम्परेचर हो, उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच ओबे
any concentration and temperature obey Raoult's law, they are called आदर्श या आइडियल सॉल्यूशन। मतलब वे सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी साधारण और किसी भी ताप पर सभी जो कंडीशन होती हैं, सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ना तो उनकी इंथैल्पी में चेंज होता है, ना उनके आयतन में कोई चेंज होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? नॉन आइडियल, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। और फिर ये दो टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे इसका मतलब उनमें इंथैल्पी में चेंज होता है मिलाने पे। जैसे ए और बी दो कंपोनेंट हैं, दो हैं सॉल्यूशन, दो लिक्विड है। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा और अगर इन दोनों के मिलने से हीट निकलती है, इसका मतलब इंथैल्पी में चेंज हो रहा है। इंथैल्पी में चेंज होगा तो इंथैल्पी में चेंज होगा या तो पॉजिटिव इंथैल्पी होगी या नेगेटिव होगी। तो फिर अनादर्श विलयन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, और नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन ये मैं तुम्हें हल्का सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव डिविएशन, फिर हम बाद में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, तो दो टाइप के अनादर्श विलयन है। इंथैल्पी चेंज हो जाएगी तो पॉजिटिव इंथैल्पी होगी तो पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव इंथैल्पी होगी तो नेगेटिव डिविएशन। अब सबसे पहले आ जाए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। और इसके लगभग एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे बेंजीन और उसी के परिवार का टॉल्यूइन C7H8। बेंजीन इस तरीके से होता है और टॉल्यूइन इस तरीके से होता है CH3। यह है बेंजीन, यह है टॉल्यूइन। इस तरीके से N हेक्सेन इसको लिखें N हेक्सेन C6H14 और प्लस N हेप्टेन का मतलब NC7H16, ये दोनों। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन भी है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, एक ही परिवार के हैं जो। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड C2H5Bi। इनको मिलाने पे क्या होता है, इनको मिलाने में ना इंथैल्पी चेंज होती है और न ही इनके वॉल्यूम में कोई चेंज होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, N हेक्सेन, N हेप्टेन, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ये है। और इनका जो मान होता है PA बराबर P डिग्री A इंटू XA और PB बराबर भी होता है P डिग्री B इंटू XB, ये मान होते हैं। राउल्ट के नियम को जो फॉलो करते हैं, राउल्ट का नियम यही है, राउल्ट के नियम जो फॉलो करेंगे वे आदर्श विलयन कहलाते हैं, वे आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो कंडीशन क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन की। कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एक तो डेल एच मिक्सिंग का मान 0 होता है, कोई चेंज नहीं। और दूसरी कंडीशन है डेल वी मिक्सिंग, इसका मान भी 0, इंथैल्पी चेंज 0 और वॉल्यूम चेंज भी 0। लेकिन वैसे एक्चुअल में कोई भी विलयन पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होता है, लेकिन अगर उनकी संरचना उसकी पोलराइजेशन और उनके साइज में कोई चेंज ना हो, समान हो, तो वे आदर्श विलयन बनाते हैं। इस तरीके से हम इसको रखेंगे याद कि डेल एच मिक्सिंग इज 0 और डेल यू मिक्सिंग इक्वल टू 0। जैसे सपोज A और B दो विलयन है, दो सॉल्वेंट है, इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो A डैश डैश A और B डैश डैश B और A डैश डैश B जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो चेंज नहीं होंगे, डू नॉट चेंज। इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे।
क्योंकि उनका आयतन भी फिक्स है और इंथैल्पी चेंज भी 0 है। इसके बाद पढ़ेंगे अनदर्स विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनदर्स विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इनकी डिफिनेशन वही होगी कि वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे। कोई भी कंसंट्रेशन हो दो सॉल्यूशनों की, ए और बी दो सॉल्वेंट है, इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाने पे ही क्या हो रहा है, इंथैल्पी चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, या इन दोनों को मिलाने पे आयतन या तो बढ़ रहा है या आयतन कम हो रहा है, वॉल्यूम या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, दो कंडीशन होंगी। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन तो बताया था, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन वाले और नेगेटिव डिविएशन वाले। या तो उनकी इंथैल्पी में पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, या इंथैल्पी नेगेटिव में जाएगी, या उनका वॉल्यूम बढ़ेगा या उनका वॉल्यूम घटेगा। घटेगा का मतलब ये होता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे वो। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसको दो टाइप से डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। डिफिनीशन ये है इसकी कि दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एनी कंडीशन एनी टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी उनके लिए कंडीशन, अब इनके लिए कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या है, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल यू मिक्सिंग इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन क्या होगी, कंडीशन डेल एच मिक्सिंग इज नॉट 0, कुछ ना कुछ चेंज होगा, और दूसरी कंडीशन डेल वी मिक्सिंग इज नॉट 0, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होगा। और ये जो इनका नेचर है इसके बेस पे हम दो तरीके से उनको डिस्कस करेंगे। पहला फर्स्ट है धनात्मक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनदर्स विलियन, अनदर्स विलियन, इसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव, शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। और दूसरा टाइप है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनदर्स विलियन। और पेपर में ऐसे पूछता हो कि राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डिविएशन दिखाने वाले विलियन का एग्जाम्पल बताइए, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, इस तरीके से। तो फिर हम इसको देखेंगे ये होते क्या हैं। तो पहला फर्स्ट है पॉजिटिव शोइंग डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। अब इसमें होता है क्या, देखिए जो पॉजिटिव डिविएशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे देखो, जैसे एसीटोन, ये जैसे C2H5OH है और प्लस के है एन हेक्सेन, ये इस टाइप का। देखिए एथिल एल्कोहल और हेक्सेन, इसका जो मॉलिक्यूल है डैश O C2H5 और डैश HO
C2H5 और डैश H O C2H5 और डैश H। अब हमें पता है इनके बीच में क्या है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, मजबूत बॉन्ड है। अब अगर इनके बीच में अगर एन हेक्सेन आ जाए, C6H12, इसका मॉलिक्यूल आ जाए C6H12 आ जाए, तो जो अंतरा आणविक बल है, जो अंतरा आणविक बल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब, वाष्प दाब बढ़ जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा H मिक्सिंग ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा V मिक्सिंग ये मान भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। तब आयतन बढ़ रहा है, बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम हो रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस कम हो रहे हैं इनके बीच में, ये आ जा रहा है एन हेक्सेन। तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मतलब उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएगा और एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। और डेल्टा V मिक्सिंग आयतन में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, एन हेक्सेन और एथिल अल्कोहल। ऐसे और भी हैं, बहुत सारे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन, वाटर और एथिल अल्कोहल। वाटर और एथिल अल्कोहल भी ऐसी सेम। दूसरा एग्जाम्पल H2O प्लस एथिल अल्कोहल। अब वाटर का मॉलिक्यूल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें भी है, लेकिन ये इसके बीच में आ जाएगा जब बीच में आ जाएगा तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। और इनके लिए राउल्ट का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से अब PA बराबर क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन P डिग्री A इंटू XA, या PB इज ग्रेटर देन P डिग्री B इंटू XB। जो सॉल्यूशन का होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो इनसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। इनके लिए जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा ईच कंपोनेंट का, क्योंकि उनको मिलाने में क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, एथिल अल्कोहल एन हेक्सेन, एथिल अल्कोहल वाटर। इसके अलावा और भी हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, चौथा है वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल, पांचवा है एसीटोन और बेंजीन, CH3COCH3 प्लस बेंजीन, छठा है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और सातवां है एसीटोन और एथिल अल्कोहल C2H5OH। इस तरीके से तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। यही पेपर में पूछता हो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं राउल्ट के नियम से। तो तुम्हें एग्जाम्पल इस तरीके से याद रखना है, एथिल अल्कोहल एन हेक्सेन, एथिल अल्कोहल वाटर, मिथाइल अल्कोहल वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एथिल अल्कोहल।
ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। उसके बाद है नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार का जो विलयन होगा उसमें जैसे दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो राउल्ट के नियम से क्या होगा, कम होगा, मतलब लेस देन होगा, मतलब पी ए इज लेस देन पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, या पी बी इज लेस देन पी डिग्री बी इंटू एक्स बी। और पॉजिटिव में क्या था, पी ए इज ग्रेटर देन था, पॉजिटिव में क्या था, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए इंटू एक्स ए और पी बी इज ग्रेटर देन ये था। और नेगेटिव में एकदम उल्टा होता है। इसका मतलब जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, इस प्रकार के जो सॉल्यूशन उनको मिलाने पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दोनों ही मान क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाने वालों की कंडीशन है। अब देखो होता क्या है, किस तरीके से इस टाइप का रीजन है, रीजन क्या है इसका। अब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म CaCl3 और प्लस के एसीटोन CH3COCH3। अब होता क्या, देखो क्लोरोफॉर्म को इस तरीके से हम बना सकते हैं CCl डैश 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 O CO, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब देखो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतराणु, इसको बोलते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक स्पेशली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ये बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। फोर्स बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ने पे, कम होने पे, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और कम होने का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा तभी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये नेगेटिव शो करते हैं। इसमें एक प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ जाएगा बीच में, तो अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। अब पास पास आने के कारण उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये नेगेटिव शो करने वाले एक पेयर है। इसके अलावा और भी हैं। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल है वाटर प्लस HCl। देखो एसिड और वाटर, तो ये सीधा सीधा एसिड जब वाटर से मिलता है तो डेल V क्या होता है, कम हो जाता है। इनके बीच में रिएक्शन होती है, गर्मी निकलती है, ये एक्जोथर्मिक हो जाती है। H2O प्लस HNO3, ये दो तो बड़े आसान एग्जाम्पल याद करने। चौथा है क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस के बेंजीन, इन दोनों में भी आपस में रिएक्शन होती है। पांचवा एसीटोन और प्लस एनिलीन CH5NH2, एसीटोन और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, वाटर HCl, वाटर HNO3, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, पहला एग्जाम्पल। दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आ जाएगा, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम होने के कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है राउल्ट के नियम से जो डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशन दिखाते हैं। अब इन दोनों में एक डिफरेंस हम बताएंगे, डिफरेंस किस तरीके हुआ। तो डिफरेंस में हम इस तरीके से बनाएंगे, अंतर का बिंदु हो जाएगा डिफरेंस पॉइंट। यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव शोइंग राउल्ट्स लॉ, धनात्मक विचलन दिखाने वाली जो सॉल्यूशन है, और यहाँ आ जाएगा ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। तो सबसे पहले डिफिनीशन, परिभाषा।
तो हमने लिखना कि राउल्ट के नियम से जो क्या दिखाते हैं, राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं, इसका मतलब उनका जो पी ए का मान होगा, घटक का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन शुद्ध घटक के आंशिक दाब इनटू मोल फ्रैक्शन से, और ऋणात्मक में पी ए इज लेस देन पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, इस तरीके से। दूसरा है वेपर प्रेशर क्या होगा, वाष्प दाब। तो यहाँ हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक हो रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक होगा। और यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस यहाँ स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट है समक्वाथिबिलियन एजोट्रॉप सॉल्यूशन, इसके बाद का टॉपिक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजोट्रॉप, एजोट्रॉप 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 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखना है, एजोट्रॉप में क्या होता है, निम्न तापी हो जाता है, निम्न ताप का टेम्परेचर से कम हो जाता है, जल्दी क्या होता है, बॉयल होने लग जाता है। और अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर होता है अधिक ताप, उच्च तापीय, ये मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा। उच्च तापीय विलयन बनाते हैं, माना 2 विलयन को हम मिलाएंगे, जैसे ऋणात्मक वाले हैं, तो वो किस पे उबलेंगे, हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि उनका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मौजूद हो जाता है। और अगर यहाँ मिलाएंगे 2 सॉल्यूशनों को, तो जब उनको गर्म करेंगे तो वो जल्दी क्या हो जाएंगे, उबलने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वीक वान डर वाल फोर्सेज आ जाता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है डेल्टा एच मिक्सिंग। तो यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव। इस तरीके से डेल्टा वी मिक्सिंग, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव है, और यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। वॉल्यूम क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है, यहाँ वॉल्यूम कम हो जाता है, या इंथैल्पी बिल्कुल चेंज नहीं होती है, इंथैल्पी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, या एथेनॉल और इसमें, ये इसका एग्जाम्पल है, और इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इस तरीके से। दोनों में डिफिनीशन है, डिफिनीशन का अंतर ये है कि राउल्ट के नियम से हमेशा कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, और नेगेटिव डिविजन में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कंपोनेंट का कम होता है। मैंने पी ए दिखाया, पी भी दिखा सकते हैं बगल में, पी एज लेस देन। दूसरा, इनका वेपर प्रेशर पॉजिटिव डिविजन का हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक होता है, और यहाँ वेपर प्रेशर हमेशा कम, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बढ़ता है। अच्छा, समक्वाथी विलयन को बोलते हैं एजोट्रॉप सॉल्यूशन। जब हम 2 विलयनों को मिलाते हैं, जैसे ये दोनों मिला दी मैंने, तो एक प्रकार का क्या बना था, जब उनको उबालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा, ये वाला। और अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो वो किस पे उबलेगा, हाई टेम्परेचर पे। तो ये इसके बाद का टॉपिक है, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। उसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग, इंथैल्पी मिक्स करने पे क्या होगा, तो पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ डेल्टा वी ये पॉजिटिव होता है, और ये डेल्टा वी क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। इसके बाद का टॉपिक है एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी बेस्ड है, अभी पढ़ा हमने ये। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, माना मैं वाटर, जैसे देखो मैं वाटर और HCl को मिक्स करूँगा। अब ये एग्जाम्पल मुझे पता है नेगेटिव डिविजन का है, तो वाटर का होता है 373 केल्विन,
और HCl का होता है HCl का होता है HCl का होता है 188 केल्विन, लेकिन इसका 373 केल्विन और इसका 188 केल्विन। लेकिन जब इन दोनों को मैं बॉयल करूँगा तो ये किस पे उबलेगा, 383 केल्विन पे। इसका मतलब हाई टेम्परेचर है, उच्च तापीय। तो जो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं राउल्ट के नियम से सॉल्यूशन, वे किस टाइप का एजोट्रॉप बनाते हैं, वे बनाते हैं हाई टेम्परेचर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ये मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से। बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक दूसरी तरफ H2O और एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब ये पता हमें 373 केल्विन पे उबलता है और ये उबलता है 351.3 केल्विन पे। लेकिन जब इन दोनों को जब ये सॉल्यूशन बना लेंगे, पॉजिटिव डिविएशन वाले हैं, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव डिविएशन का और ये एग्जाम्पल है नेगेटिव डिविएशन का। अब इन दोनों को बॉयल करेंगे क्योंकि ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बना लेंगे, तो ये उबलेगा 351.1 केल्विन पे, कम हो गया। इसको बोलते हैं लो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, निम्न तापीय। जो पॉजिटिव डिविएशन वाले होते हैं वो हमेशा निम्न तापीय एजोट्रॉप्स बनाते हैं, यानी उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स मिक्सचर। अब ये एजोट्रॉप हुआ क्या, देखो मैंने तुम्हें दोनों मेथड समझा दिया। नेगेटिव वाला हाई टेम्परेचर वाला हो जाता है और पॉजिटिव वाला मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप मिक्सचर बनाते हैं, यानी उनका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या हैं, ऐसे मिक्सचर जिनको मिलाने में उनका कंपोजिशन तो चेंज होगा नहीं, उनका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब वो उबलेंगे तो अपने फिक्स जो उनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है उस पर नहीं उबलेंगे, बल्कि जब वो सॉल्यूशन वाली उसमें रहेंगे तो एक अलग नया टेम्परेचर होगा जो उनसे ज़्यादा होगा या उनसे कम होगा। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक वे एजोट्रॉप जो मैक्सिमम बॉइलिंग वाले होते हैं और एक वे एजोट्रॉप्स जो मिनिमम बॉइलिंग वाले होते हैं। अच्छा, जो मिनिमम बॉइलिंग वाले होते हैं वो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, और जो हाई वाले होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग वाले होते हैं वे राउल्ट के नियम से नेगेटिव डिविएशन वाले होते हैं। इस टाइप के मिक्सचर को कहते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। वाटर का होता है 373 केल्विन, एथिल का 351.3, लेकिन ये किस पे बोलेंगे 351.1 पे, इन दोनों से कम, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। और दूसरा H2 और HCl, H2 का 373 केल्विन पे उबलता है, HCl 188 पे उबलता है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है, जो ये मिक्सचर है, ये 383 केल्विन पे उबलेगा। तो ये एजोट्रॉपिक मिश्रण है। जब हम इन दोनों बाइनरी को, और दोनों ही क्या है, वो है वोलेटाइल है, इन दोनों को गर्म करते हैं तो ये दोनों बिना कंपोजिशन में चेंज हुए एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे उबलते हैं, जो उनसे ज़्यादा होता है या उनसे कम होता है, इसलिए इस दो टाइप के होते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ये एजोट्रॉपिक मिश्रण। और दोनों आपस में क्या होते हैं, पूरी तरह क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। तो आज इतना करेंगे इसमें, शाम को मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज और दूंगा, शाम को मिलते हैं।